हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर मैं आर्यश यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग में संकलित कैकेयी अनुताप का वर्णन करने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि कैकेयी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से कि अभी तक सभी शरीरधारी मनुष्य यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र क्यों न हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। माता कैकेयी कह रही हैं कि अब सभी लोग यही कहेंगे कि विरुद्ध विधाता, अर्थात जब ईश्वर ही विरुद्ध हो गया, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र पुत्र रह गया और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि माँ कैकेयी कह रही थी श्री रामचंद्र जी से कि हे राम, मैंने भरत के बाहरी स्वरूप को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। मैंने भरत के कठोर हृदय को नहीं देखा, मैंने केवल उसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि माँ कैकेयी कह रही थी कि मैंने दूसरे की भलाई के विषय में तनिक भी विचार नहीं किया, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने केवल अपना स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण आज ऐसी बाधा आई हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं माँ कैकेयी कह रही थी कि अब युग युगांतर तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी कैकेयी ने जन्म लिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी कहती है कि जन्म जन्मांतर तक, जब तक धरती पर मैं जन्म लेती रहूंगी, तब तक मुझे यह अपजस सुनना होगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि रानी कैकेयी को धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। एक बार नहीं 100 बार धन्य है माता कैकेयी को, एक बार नहीं बल्कि 100 बार धन्यवाद है वह एक लाल की माई। वह भरत जैसे पुत्र की माँ है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसी माता कैकेयी को एक बार नहीं बल्कि 100 बार धन्यवाद है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि सभा में बैठे हुए सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सभी लोग चिल्ला उठते हैं और कहते हैं एक बार नहीं 100 बार ऐसी माता कैकेयी को धन्यवाद है। हाँ, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने,
विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। माता कैकेयी कहती हैं, मैंने ऐसे पुत्र भरत को भी आज गंवा दिया, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने अपने इस जीवन में भयानक अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। माता कैकेयी कहती हैं, स्वर्ग जैसे सुख को मैंने अपने पुत्र भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, तुम्हारे अधिकार को भी मैं तुम्हें से छीन करके अपने पुत्र भरत को दे दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन आज वही मेरा पुत्र भरत दीन दुखिया की भांति रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। और संकित मन से धैर्य धारण करने वाला मेरा पुत्र वह हिरण के समान सशंकित हो उठता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड के समान शीतल रहने वाला मेरा पुत्र भरत अग्नि की ज्वाला के समान हो गया है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इसलिए हे राम, अब इससे बड़ा दंड मुझे तुम मत दो। पट के मैंने पद पाणी मुंह के नद में। माता कैकेयी कहती हैं, मैंने अपने पुत्र के मुंह में आकर के ऐसा कार्य किया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लोग पता नहीं स्वप्न में आकर के पता नहीं कैसा कार्य कर जाते हैं स्वप्न के नशे में। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हे राम, चाहे तुम कितना भी कठोर दंड क्यों न दो, मैं उस दंड से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हे राम, चाहे मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ, दया हंतो घृणा आह वह करुणा। हाँ, दया वह घृणा तथा वह करुणा बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वह तरणी के समान जीवन को मोक्ष दिलाने वाली गंगा और वरुणा भी आज बह रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। माता कैकेयी कह रही हैं कि मैं चिरकाल तक नरक का दुख सहन कर सकती हूँ। ये विचार करने वाले सुन लें और जान लें, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन हे राम, स्वर्ग का सुख मुझे दया के दंड से भी भारी प्रतीत होता है। अब आप काव्य सौंदर्य पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर बड़ी कुशलता पूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान किया है और उसे दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंध शैली, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण। प्रिय छात्रों, इस प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।